साथियों, जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जो है बागमारा विधानसभा क्षेत्र से क्लीन स्वीप कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव और जेएलके यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी के आने से यहां सब कुछ उलटफेर होने वाला है। अब यहां आंकड़ा जो है फंसने वाला है। पहले तो मुकाबला दो कोनिया हुआ करता था कांग्रेस और एनडीए के बीच में, लेकिन इस बार जो है पेच फंसने वाला है, क्योंकि इस बार मुकाबला दो लोगों के बीच में नहीं है। इस बार एक निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव जी भी आ चुके हैं, जो थे तो कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और इसके कारण उन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव के लिए पर्चा भर दिया और जो है अब बड़े ही प्रचंड तरीके से अपना जो है चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं। उनके लोग जो है जगह जगह जा कर के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब जो है भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी 15 तारीख को बागमारा में रोड शो करने वाली है, जहां एक तरफ झारखंड में भाषा आंदोलन को लेकर के, बाहरी बिदरी को लेकर के इतना बड़ा एक आंदोलन छेड़ा, लोगों में एकता लाई, वहीं दूसरी तरफ रोहित यादव जी अक्षरा सिंह को ला करके अब जो है बाहरी वोट पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाषा आंदोलन से उपजे जयराम महतो की पार्टी अब जो है यहाँ दीपक रवानी जी को यहाँ पे टिकट दिया है और यहाँ रवानी वोटर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन क्या सारे रवानी वोटर्स उन्हें वोट देंगे? आपने देखा होगा गिरिडीह लोकसभा चुनाव में जहाँ से टाइगर जयराम महतो ने अपना चुनाव लड़ा था, वो तो हालांकि 3 नंबर पर आए थे, लेकिन बागमारा विधानसभा क्षेत्र में भी 40,000 लगभग के आसपास वोट उन्होंने लाया था। तो क्या उतना सारा वोट दीपक रवानी जी को मिल जाएगा या उससे ज़्यादा मिलेगा या फिर कम? चलिए जानते हैं आज इस विशेष चर्चा में कि आखिर जीतेगा कौन, जलेश्वर महतो, शत्रुघ्न महतो, रोहित यादव या फिर जेएलके के दीपक रवानी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 2019 के चुनाव में जलेश्वर महतो जी जो कि दूसरे नंबर पर थे, वो 77,467 वोट लाए थे और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे बीजेपी के ढुलू महतो, उन्होंने 78,291 वोट लाए थे, यानी कि लगभग 800 कुछ महज वोट से यहाँ पर बीजेपी का जीत हुआ था। लेकिन इसके साथ ही कई और लोग खड़ा हुए थे 2019 में, जैसे कि जेडीयू के खड़े हुए थे, एक विनायक गुप्ता जी खड़े हुए थे। तो चूंकि जेडीयू का गठबंधन अब बीजेपी के साथ है, तो जेडीयू के जो सुभाष राय खड़े थे पिछले बार, वो इस बार जो है भाजपा का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने लगभग 6,500 वोट लाया था। यानी कि माना जा रहा है कि ये वोट अब ढुलू महतो के भाई, जो कि इस बार शत्रुघ्न महतो खड़ा हुए हैं यहाँ से बागमारा विधानसभा क्षेत्र से, उन्हें मिलने वाला है। साथ ही साथ विनायक गुप्ता जो कि पार्षद यहाँ पर रह चुके हैं कतरास के बागमारा विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने भी लगभग 3,500 वोट लाया था और वो भी अब भाजपा के पाले में जा चुके हैं। तो ये वोट भी उन्हें ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अब रोहित यादव के आने से और जेएलके के आने से वोटों में काफ़ी आंकड़ा बदलने वाला है। जहां जलेश्वर महतो का वोट तो कटेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का वोट भी कटने वाला है। आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक वोट आप सब जानते हैं कि किधर जाता है, तो इस बार भी यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ अल्पसंख्यक वोट जाएगा और यहाँ अच्छा खासा अल्पसंख्यक की संख्या भी है। तो जलेश्वर महतो जो कि कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं, उन्हें ये जो है वोट आसानी से मिलने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि भाषा आंदोलन का इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो हो सकता है कि महतो वोटर खिसक करके या तो शत्रुघ्न महतो के पक्ष में चला जाए या फिर दीपक रवानी के पक्ष में। और देखा भी यही जा रहा है। आप देखते होंगे तेलमोचो जो बागमारा विधानसभा का एक महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ कभी जलेश्वर महतो का पैठ थी, लेकिन अब वहाँ पर जेएलके का आपको झंडा चारों तरफ लगा दिखेगा। साथ ही साथ शक्ति महतो चौक तरफ आप देखिएगा जा करके, वहाँ भी जेएलके का झंडा चारों तरफ लहरा रहा है। वहाँ सिजुआ का क्षेत्र में वहाँ भी कई सारे वोटर्स जो है अब जो है जेएलके की तरफ मूव कर रहे हैं। साथ ही साथ झिंझीपाड़ी पंचायत, वहाँ भी जेएलके की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे इस तरह के पंचायत है जहाँ पर जो है जेएलके वोट अपनी तरफ ले लेगी। लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़ा इस बार फंसने वाला है।
जहां 77,000 78,000 वोट लेकर के 78,000 कुछ वोट लेकर के ढुलू महतो जीते थे, वहीं इस बार आंकड़ा गिरने वाला है। हर किसी का आंकड़ा गिरने वाला है। और पेज आप मान लीजिए यहाँ पे कि 50 से 60,000 के बीच में जो वोट ले आएगा वो जीतने की पूरी उम्मीद है उसकी। हालांकि जलेश्वर महतो को इंडिया गठबंधन का सीट मिल जाने के कारण अल्पसंख्यक वोट तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी वोट वो ला करके क्या वो इस आंकड़ा को पार कर पाएंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि रोहित यादव उनका कई वोट काटेंगे, साथ ही साथ जेएलके भी उनका वोट काट रहा है। तो ऐसे में कहना मुश्किल है कि क्या वो उस आंकड़ा को पार कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि शत्रुघ्न महतो जी ढुलू महतो जितना ले आए थे पिछले बार उतना ले आएंगे, ये कहना बहुत ही बड़ा भूल होगा। क्योंकि इस बार उनका भी वोट गिरने वाला है। अब कितना गिरेगा, क्या वो 50,000 से कम चला जाएगा या 50,000 से ऊपर, ये कहना मुश्किल है। उन्हें भाला के साथ तो मिल रहा है, सुभाष राय का, विनायक गुप्ता का, ऐसे कई लोग उनके साथ आकर के जुड़ चुके हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। लेकिन इसके बावजूद भी वोट बढ़ना चाहिए जहाँ, वहाँ वोट यकीन मानिए वोट घटने वाला है। ऐसा लग रहा है, जनता इस तरह जो है मूड बता रहा है जनता का कि हाँ इस बार खेला होने वाला है। साथ ही साथ सूरज महतो एक कैंडिडेट है जो काफ़ी दिनों से सक्रिय थे। अपने साथ जो है सूरज महतो का एक ब्रिगेड अपना तैयार किए थे, अपना टीम तैयार किए थे। हालांकि उनका टीम में से कई लोग खिसक करके अब रोहित यादव के पाले में चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर इस बार चुनाव लड़ रहा है। और वो भी भले ही कुछ हज़ार में ही से, लेकिन वोट वो भी लाएंगे। इसके साथ पिंटू कुमार गुप्ता, आपको विशाल वाल्मीकि, राजेश कुमार स्वर्णकार जो पिछले बार भी लगभग 2000 के आसपास 1881 वोट लाए थे, तो वो फिर से इस बार खड़ा हुए और इस बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का टिकट लेकर के, तो वो भी कुछ वोट काटेंगे। विशाल वाल्मीकि, शरण सिंह, ऐनुल अंसारी, निजाम अंसारी, तुलसी महतो, ऐसे कई लोग हैं जो इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। जहां पिछले बार 15 लोग खड़े हुए थे, प्लस नोटा में भी पिछले बार वोट पड़ा था, सोचिए 1491 वोट, ये मायने रखता है। जहां महज 800 कुछ वोटों से के अंतर से ढुलू महतो जी जीते थे, वहाँ 1400 से ज़्यादा वोट नोटा में पड़ा था। तो ये वोट मायने रखता है। तो क्या इस बार भी नोटा में पड़ेगा वोट उतना? देखते हैं इस बार आखिर किसके तरफ लोग जाते हैं। तो साथियों, इस बार मामला 2 कोनियाँ नहीं 4 कोनियाँ है। अब 4 कोनियाँ जहाँ है तब वोटों का तो बंटवारा होना ही है। जेएलके का कैची चले चाहे रोहित यादव का बगावत चले, लेकिन चलेगा तो जरूर। और इस बार बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों का मूड किस तरफ जाएगा अंतिम क्षण तक कहना मुश्किल है। आप किसको वोट दे रहे हैं, अगर चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको लगता है कि कौन जीतेगा, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।